देखिए, यह तेजस्वी जी ने कहा भी था चुनाव से पहले कि आप सजग हो जाइए, समय रहते बिहार के लोग चुनाव के बाद नीतीश कुमार को लोग दफन कर देगा। बाकी बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है उनका, नीतीश कुमार, और क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ कर गए थे, उन लोग के पास गए थे जो उनको 24 साल जेल में रखे थे। नीतीश कुमार लोगों ने उनको जेल भेजा, सजा कराया, 24 साल तक निकलने नहीं दिया, और आप वहीं पर जाके चले गए, शरणागत हो गए। इसीलिए हम लोग अपमानित महसूस किए, पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। मैंने कहा ना कि अपराधियों का जमावड़ा है जदयू भाजपा। अगर ठीक से जांच हो जाए तो कोई आर्थिक अपराधी निकलेगा, कोई चारित्रिक अपराधी निकलेगा, कोई हत्यारा और अपहरणकर्ता निकलेगा, आधी पार्टी खाली हो जाएगी। इसे चुनाव लड़े थे, हम लोग इस बात को आश्वासन दिए थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो आपको बाहर निकालेंगे, और हम लोगों ने करके दिखाया। फिर भी वो चले गए, उनके साथ जिन लोगों ने उनको दंडित किया था, अपमानित किया था, वहीं चले गए, और फिर आज अपमानित हो रहे हैं। तो वो व्यक्तिगत उनका मामला है, वो देखेंगे कि कैसे इस मामले को सुलझाए। क्या वो नीतीश कुमार जिस कानून को बनाए उस समय हमारी सरकार थी, और हमारे शर्त थे कि आनंद मोहन जी को निकालना है। अच्छा, ये सारे कंपटीशन में पहले से ही पेपर लीक है, पहले ही लोग पैसा लेकर के उन सीटों को बेच चुके हैं। उसी में से यह पर खुल जाती है बात। नौजवानों में, छात्रों में विश्वास उठ गया है। देश के और राज्य के जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी हो, बीपीएससी हो या एनटीए हो या एसएससी हो, और इस हालत में जो देश है, तो छात्र आज आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन से पहले उनकी पिटाई की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारे साथ बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह बातचीत करेंगे। नीट यूजी मामले को आप तो जान ही रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? अभी भी छात्र आज भी आंदोलित है, हालांकि कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, नीट का मामला हो, यूजी का मामला हो, यूजीसी या टीआरई 4 का मामला हो, या शिक्षकों के अधिकारियों की एडी हो, ये सारे कंपटीशन में पहले से ही पेपर लीक है। पहले ही लोग पैसा लेकर के उन सीटों को बेच चुके हैं। उसी में से यह पर खुल जाती है बात। आज नौजवानों में, छात्रों में विश्वास उठ गया है। देश के और राज्य के जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी हो, बीपीएससी हो या एनटीए हो या एसएससी हो, और इस हालत में जो देश है, तो छात्र आज आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन से पहले उनकी पिटाई की जा रही है, गिरफ्तारी हो रही है। और यह जिस तरह का संकट जो पैदा हुआ है, राजनीतिक संकट, ये हम लोगों ने अघोषित आपातकाल इसी को कहते हैं। जो घोषित आपातकाल में जो आतंक नहीं था, उससे ज़्यादा अघोषित आपातकाल में आतंक है प्रशासन का। ये नया मॉडल है, मोदी मॉडल, जिसमें लोगों को भय पैदा करके, आंदोलन को कुचल करके, मनमानी तरीके से चीज़ों को ये बांट रहे हैं अपने दोस्तों में। और राष्ट्र के संसाधनों का मसला हो या नौकरियां हैं, वो अपने लोगों को बांट रहे हैं। कल जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, पटना कॉलेज जब ग्राउंड में इकट्ठे हो गए टीआरई 4 के आंदोलन को लेकर, तो जहां से भी छात्र नेता आ रहे थे उनको पहले ही डिटेन कर लिया जा रहा था, और उसके बाद कल आरजेडी कार्यालय के जस्ट सामने निकल ही रहे थे लोग, छात्र, आपकी छात्र इकाई। तो जैसे ही निकले वहां पर आपको पुलिस खड़ा कर दिया गया और उसके वहीं पे रोक दिया गया उनको। क्या लग रहा है कि आंदोलन को भविष्य में रोकने की? देखिए, पुलिस लोगों के शरीर पर कब्जा कर सकती है, कुछ लोगों को फिजिकल अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस आत्मा पे नहीं कब्जा कर सकती। लोगों के अविश्वास को समाप्त नहीं कर सकती पुलिस। जिस तरीके का अविश्वास है नौजवानों में कि परीक्षा और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, जो पैसा देगा उसी को पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और हिस्सा मिलेगा, इसका समाधान पुलिस के पास नहीं है और सरकार के पास नहीं है। ठीक है कि लाठी के डर से हो सकता है कि चंद लोग पीछे हट जाएं आंदोलन से, लाठी के भय से चंद लोग बोलना बंद कर दें, लेकिन जो पीड़ा है दिल के भीतर, वो आज न कल किसी न किसी तरीके से निकलेगा, और ये भस्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए लोग।
ये सोच रहे हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है। ऐसा नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग पहचान रहे हैं कि ये भ्रष्टों की सरकार है। एक अंतिम सवाल लेंगे आनंद मोहन को लेकर। दरअसल आनंद मोहन का जो बयान आजकल खूब वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि जदयू को जो है जिंदा दफना दिया गया है, यानी नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया। देखिए, यह तेजस्वी जी ने कहा भी था चुनाव से पहले कि आप सजग हो जाइए, समय रहते बिहार के लोग, चुनाव के बाद नीतीश कुमार को लोग दफन कर देगा। वो बात हमारे ही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन बाकी बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है उनका, नीतीश कुमार। और क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ कर गए थे, उन लोग के पास गए थे जो उनको 24 साल जेल में रखे थे। नीतीश कुमार लोगों ने उनको जेल भेजा, सज़ा कराया, 24 साल तक निकलने नहीं दिया, और आप वहीं पर जाके चले गए, शरणागत हो गए। इसीलिए हम लोग अपमानित महसूस किए, पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। इसीलिए बदलाव करके तो फिर नीतीश कुमार ही निकाले। आप लगता है इस बात को भूल जाते हैं कि जब वो नीतीश कुमार जिस कानून को बनाए उस समय हमारी सरकार थी और हमारे शर्त थे कि आनंद मोहन जी को निकालना है। अच्छा, आपकी शर्त थी आनंद मोहन जी को निकालना? क्यों? हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे लोग, हम लोग इस बात को आश्वासन दिए थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो आपको बाहर निकालेंगे, और हम लोगों ने करके दिखाया। फिर भी वो चले गए, उनके साथ जिन लोगों ने उनको दंडित किया था, अपमानित किया था, वहीं चले गए और फिर आज अपमानित हो रहे हैं। तो वो व्यक्तिगत उनका मामला है, वो देखेंगे कि कैसे इस मामले को सुलझाए। क्या आरजेडी में फिर से आनंद मोहन और चेतन आनंद को वेलकम करेंगे? हमारी पार्टी बहुत विशाल पार्टी है, लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, और पार्टी का हमारा जनाधार और नेता हमारे उसी तरह से खड़ा रहते हैं। आप जब से हम लोग हैं, हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत देख लीजिए, कभी नीचे नहीं गया। हम हारते हैं तो तकनीकी रूप से हारते हैं कि विरोधी एकजुट हो जाते हैं हमारे खिलाफ, 8-8, 10-10 दल मिल करके लड़ते हैं हमारे खिलाफ। अब कोई अखाड़े पे एक पहलवान चढ़ा हो और उसको हराने के लिए 5-6 पहलवान चढ़ जाए तो जरूर हार जाएगा। तो इससे हमारी पार्टी, हमारे नेता क्या कमजोरी नहीं है। समय आएगा, लोग देख रहे हैं हम लोग को, हम लोग के कार्यों को भी, तो कौन आएगा कौन जाएगा इससे कोई फर्क नहीं है। आनंद मोहन एक बात और बोल रहे हैं कि थैली लेकर जो जाएंगे उन्हीं को मंत्री पद मिलेगा एनडीए। ये नई बात है क्या? ये बात उनको इतना देर से क्यों समझ में आया? उसके बाद कल से एक सूटकेस वाला पोस्टर वायरल हो रहा है। मैंने कहा ना कि अपराधियों का जमावड़ा है जदयू भाजपा। अगर ठीक से जांच हो जाए तो कोई आर्थिक अपराधी निकलेगा, कोई चारित्रिक अपराधी निकलेगा, कोई हत्यारा और अपहरणकर्ता निकलेगा, आधी पार्टी खाली हो जाएगी। इसीलिए तो सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ना, सिक्वेंसली नहीं। आनंद मोहन जो बात कह रहे हो मतलब सही बात कह रहे हैं। आनंद मोहन की बात से क्या लेना देना? हम लोग जो सही हैं, आनंद मोहन गलत जगह पे हैं। मां मसला वो गलत है कि हम लोग सही? हम लोग तो सही हैं ही, वो गलत जगह पे हैं और गलत जगह से बयान दे रहे हैं। आ जाए तो वेलकम हो जाए। वेलकम क्या होता है? अब कहें ना, मेरी बहुत बड़ी पार्टी है, लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ थे आनंद मोहन जी थे, उन्होंने क्या, माफ़ करिएगा, बक्सर एहसान सुधाकर सिंह थे, और उन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री